हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस फंडा पर। बच्चों, आई होप कि आप अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। बच्चों, आपको पता ही है कि हमारे बोर्ड एग्जाम अब बहुत नजदीक हैं, तो हमें जरूरत है कि हम अपनी तैयारी को और बेहतर बनाएं। तो इसलिए हम लाए हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस फंडा पर मैथ और साइंस की क्लासेस, जो आपकी प्रिपरेशन में एक बूस्ट की तरह काम करेंगी और आपको आपके एग्जाम में 70 में से 70 नंबर दिलवाएंगी। तो चलिए बच्चों, चलते हैं हम आज के टॉपिक की ओर। आज का हमारा टॉपिक है व्रत से संबंधित क्षेत्रफल। बच्चों, हम लास्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन आपसे डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें आपको बेसिक से लेकर के ऊपर मतलब अपर तक आपको क्वेश्चन समझाए गए हैं। बच्चों, वैसे तो क्वेश्चन कराने के लिए डे बाय डे आप कितने ही क्वेश्चन करते रहो, लेकिन मेन चीज क्या है कि अगर आपको क्वेश्चन करने का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आपको एग्जामिनर कितने भी तरीके से आपको क्वेश्चन दे दे वो आप कर लेंगे। तो चलिए बच्चों, आज हम समझते हैं इसमें कितने प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं, उस कॉन्सेप्ट को। चलिए बच्चों, अब तक तो आप इस चीज को जान ही चुके होंगे कि ये क्या है। बिल्कुल सही जवाब। इसको बच्चों कहते हैं व्रत या सर्किल। ठीक है बच्चों। इसको बच्चों आप जानते ही हैं, इसको क्या कहते हैं, त्रिभुज या ट्राई एंगल। ये आप जानते ही हैं बच्चों कि ये क्या है, शायद मुझे बताने की आवश्यकता ना हो। देखिए बच्चों, अब इन तीन को मिलाकर के कितने तरह से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा इसी वीडियो में। देखिए, हो सकता है बच्चों एग्जामिनर आपको एक व्रत दे। क्या दे बच्चों? एक व्रत दे। व्रत के अंदर आपको एक ट्रायंगल दे दे और ट्रायंगल में आपको ये भुजाएं दे दे ABC, या इसकी हाइट दे दे। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि शेडेड एरिया यानी कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या है, तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। आप क्या करेंगे, व्रत आपने देखा, व्रत में से मैंने त्रिभुज को निकाल लिया, तो आपको पता चल गया कि मैं क्या करूँगा, व्रत का क्षेत्रफल निकालूंगा πr² माइनस ट्राइंगल का क्षेत्रफल इसमें से घटा दूंगा, तो मेरा क्या होगा, शेडेड एरिया का मेरा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है बच्चों? हो सकता है आपको एग्जामिनर एक क्वेश्चन दे, ये अर्धवृत्त में एक त्रिभुज बनाया गया है और इस शेडेड एरिया यानी इस छायांकित भाग का आप क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो बच्चों एक चीज और मैं इसमें बता दूं कि अर्धवृत्त के अंदर जब अर्धवृत्त में बना कोण कितना होता है बच्चों, समकोण होता है, यानी कि ये 90 डिग्री होता है। हो सकता है कि आपको एग्जामिनर एग्जाम में ना बताए क्वेश्चन में कि ये 90 डिग्री का है, लेकिन वो इतना बता देगा कि अर्धवृत्त में त्रिभुज बना है। तो अर्धवृत्त में कोण बना कोण कितना होता है बच्चों, 90 डिग्री का। ठीक है, दूसरा टाइप ये हो गया। तीसरा टाइप, ये दे सकता है आपको, ये आपको कह सकता है कि एक चतुर्थांश है और इसके अंदर एक ट्रायंगल है और इस शेडेड एरिया का आप क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो बच्चों इसमें क्या है, इसमें मैंने आपको बता दिया अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे हम πr² और इसमें से त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे। त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए आपको इसमें प्रॉपर्टी दी हुई होगी, मैं आपको बता रहा हूं कि फॉर्मूला क्या लगाना है। ठीक है, ठीक इसी तरह से ये क्योंकि एक चतुर्थांश है, ये 90 डिग्री का है, तो वृत्त का क्षेत्रफल का 1/4 यानी कि 1/4, तो कितना हो जाएगा बच्चों, πr²।
अब इसमें से मुझे क्या घटाना है बच्चों, ये ट्राइंगल। ट्राइंगल का मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो आपने बच्चों देखा कि वृत्त पर और वृत्त और त्रिभुज के साथ, यानी कि सर्किल और ट्राइंगल के साथ मैंने कितने तरह से क्वेश्चन बनाए। इससे भी और ज्यादा तरीके से बन सकते हैं, लेकिन आपको क्या करना है कि आपको ये देखना है कि क्वेश्चन में क्या क्या चीजें दे रखी हैं और उस फिगर में से क्या फिगर उसने निकाल रखी है, तभी शेडेड एरिया आएगा। ठीक है, और चलते हैं वर्ग की ओर चलते हैं। वृत्त और वर्ग किस तरीके से आपका क्वेश्चन बनाएगा देखते हैं, चलते हैं। हो सकता है आपको एक वृत्त दे दें और इसमें एक स्क्वायर दे दें। हो सकता है स्क्वायर की भुजा ना दे, आपको विकर्ण दे दे, जैसा कि कल मैंने आपको लास्ट वीडियो में ये कराया भी था क्वेश्चन। अगर आपने वो वीडियो देखी हो और नहीं देखी हो तो आप जाकर के हमारे यूट्यूब चैनल पर सर्च कर सकते हैं। हो सकता है आपको उसमें विकर्ण दे दे, तब भी आपको क्या करना है, वृत्त के क्षेत्रफल में से इसका चतुर्भुज का क्षेत्रफल घटा देंगे। ये चतुर्भुज इसलिए बना रहा हूं कि चतुर्भुज का यानी कि वर्ग का क्षेत्रफल आप घटा देंगे। ठीक है बच्चों, एक इस टाइप से क्वेश्चन बन गया। और किस टाइप से बन सकता है, एक इस टाइप से भी बन सकता है। ये एक वृत्त, ये एक चतुर्थांश वृत्त का, ये एक चतुर्थांश, ये एक चतुर्थांश। हो सकता है अब आपसे एग्जामिनर इस टाइप से क्वेश्चन पूछ ले, है ना बच्चों। इस टाइप से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब इसमें क्या करेंगे, हमने देखा ये स्क्वायर है, स्क्वायर का आप एरिया निकाल देंगे। एरिया लिख देता हूं मैं इसका आगे, आपको पता चल जाएगा। ये ए आर का मतलब क्या हो गया बच्चों, एरिया, ए एरिया। ठीक है, अब इसमें से क्या करेंगे, आपने क्या देखा, एक चतुर्थांश वृत्त का, दूसरा चतुर्थांश वृत्त का, तीसरा, चौथा। ये अगर मैं चारों को मिला दूं तो क्या बन जाएगा बच्चों, ये क्या बन जाएगा, एरिया किसका, एक वृत्त का, इन वालों का। और एक वृत्त ये भी है, इस वाले का भी आप एरिया घटा देंगे। एरिया चाहे तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, मतलब मैं तो आपको बता रहा हूं कि क्वेश्चन कितने प्रकार से बन सकता है। पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, दोनों की हो सकता है त्रिज्या आपको अलग दी हुई हो, या हो सकता है एक साथ भी दी हुई हो। एक इस तरह से क्वेश्चन हो सकता है। और किस तरीके से बन सकता है बच्चों, एक वृत्त ये है, एक वृत्त ये है, एक वृत्त ये है, और ये सभी क्या है, वृत्त के केंद्र हैं। तो आपसे वो इस तरह से पूछ सकता है कि इसमें इस वृत्त इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो आप देख रहे होंगे बच्चों ये पूरा क्या है, एक वर्ग है। इसमें भी देखो एरिया ऑफ स्क्वायर, है ना, स्क्वायर। इसमें से मैंने क्या है, चार वृत्त का एरिया घटा दूंगा मैं, तो 4 × 1/4 पाई आर स्क्वायर, ये भी हो गया। ठीक, अब देखते हैं और कितने तरह से क्वेश्चन बन सकता है। अगर मैं ट्राइंगल से बात करता हूं तो, हाँ एक चीज और, एक और बता देता हूं, इस तरह से भी आ सकता है आपका क्वेश्चन। हो सकता है वो ये वाला एरिया पूछ ले आपसे, तो इसमें क्या करेंगे, इसका क्या है, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, एक ही आपका ये बन गया। और ट्राइंगल और स्क्वायर के साथ क्या बन सकता है, वही, चाहे तो स्क्वायर में से ट्राइंगल ये शेडेड एरिया प्राप्त करवा सकता है आपसे। तो आप क्या करेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, और क्या बन सकता है,
अब इसके साथ और इसके साथ किस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है उसको भी देख लेते हैं। हो सकता है आपको एक सर्किल यहाँ दे दिया जाए, एक सर्किल यहाँ दे दिया जाए, एक सर्किल यहाँ दे दिया जाए और आपसे इस वाले भाग को पूछ लिया जाए, तो भी आप देखेंगे ये क्या होगा, ये तीनों गोलों की त्रिज्या बच्चों बराबर है, ठीक है। लेकिन आपके वो थोड़ा बड़ा छोटा इसलिए लग रहा होगा क्योंकि ये मैंने हाथ से बनाया है, ठीक है। तो आप इसमें क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल माइनस कितना हो जाएगा, 1/3 और मल्टीप्लाई में इसको लिख लेंगे हम 3, क्योंकि 3 हमारे एरिया हैं और 1/3 हमारा प्रत्येक का एक एक एरिया है, क्योंकि यहाँ पाई आर स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर, हाँ ठीक है। एक ये बन गया बच्चों। हो सकता है एक इस तरह से भी दे दे कि आपको इसके अंदर एक वृत्त दे दे और आपसे ये वाला एरिया पूछ ले। अब आप क्या करेंगे, आपको दिख रहा है ट्राइंगल में से हमने एक सर्किल निकाल लिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल माइनस पाई आर स्क्वायर। तो बच्चों आपने देखा कि क्वेश्चन इन तीनों को मिलाकर के कितने प्रकार से बन सकता है। तो मेन हमें क्या करना है, हमें कॉन्सेप्ट समझना है। क्वेश्चन आपका एग्जामिनर कुछ भी दे सकता है, डिजिट बदल सकता है, मेन चीज आपका होना चाहिए, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। आपने देखा कि मैंने कितने तरह से यहां पर क्वेश्चन बनाया, एक दो ही फिगर से मैं कितने तरीके से, 3 फिगर से मैं कितने तरीके से क्वेश्चन बना सकता हूं और इससे ज्यादा तरीके से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो मेन चीज आपको क्या है कि कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए और आपको फिगर बनाने आने चाहिए, तभी आप आराम से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो अगर कोई बच्चा इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहता हो तो बच्चों को ले सकता है। चलिए चलिए बच्चों चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। वैसे तो बच्चों मैंने आपको जितने टाइप के इसमें क्वेश्चन बन सकते हैं, आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है, वो मैंने आपको बता दिए हैं और आप देखेंगे भी कि क्वेश्चन उसी पैटर्न पर ही हो रहा है। चलिए पढ़ते हैं पहला क्वेश्चन। ओ ए सी बी ओ, ओ ए सी बी ओ, ठीक है। केंद्र O और त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का चतुर्थांश है। यदि ओडी बराबर 2 सेंटीमीटर है तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, देखो ये क्या बताया बच्चों, ये एक वृत्त का चतुर्थांश, चतुर्थांश का मतलब तो समझ रहे होंगे, किसी के 4 अंशों में से एक अंश को क्या कहते हैं, चतुर्थांश। ठीक है बच्चों, तो आपको बच्चों पता ही है कि वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है ना। तो देखो देखो वृत्त की त्रिज्या आर बराबर कितना है बच्चों, 3.5 सेंटीमीटर, या इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 7/2 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, ये दिया है हमें, क्या है, दिया है, गिवन। ओडी बराबर कितना है बच्चों, 2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। ठीक है बच्चों, देखो बच्चे क्या है, एक चतुर्थांश है वृत्त का, यानी 1/4वां हिस्सा है वृत्त का, तो ये क्षेत्रफल भी कितना होगा, 1/4 यानी 1/4 पाई आर स्क्वायर। इसमें से आप क्या देख रहे हैं कि बच्चों एक ट्राइंगल है बी ओ डी का, त्रिभुज बी ओ डी का क्षेत्रफल वो हम घटा देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल 1/4, पाई का मान 22/7, यहाँ हो गया 7/2 माइनस त्रिभुज। देखो ये बच्चों कैसा त्रिभुज है, क्योंकि इसमें ये चतुर्थांश में 90 डिग्री का कोण बनता है, तो ये कैसा त्रिभुज हो गया, समकोण त्रिभुज। तो इसलिए इसका त्रिभुज का सूत्र का फॉर्मूला क्या होगा, ओ बी आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है बच्चों, तो 1/4 गुणा 22/7 गुणा
सात सत्ते 49/4, 7 सत्ते 49, 1/2। आधार कितना है बच्चों? ये यही जो वृत्त की त्रिज्या है वही आपका क्या है? आधार है। यानी कि 7/2। ऊंचाई कितनी है बच्चों? 2। 2 से 2 कैंसिल। 2 से अगर मैं इसको काट दूं तो कितना आएगा बच्चों? 11। तो 11 सत्ते 77/8। और यहाँ कितना हो जाएगा बच्चों? 7/2। अगर मैं इसका एलसीएम लूंगा तो कितना आएगा? 8। तो कितना आ जाएगा यहाँ? 2 चौक 8, 7 चौक 28। घटाएंगे तो कितना आएगा बच्चों? 77 में से अगर 28 घटाएंगे तो 49/8। 8 छंग 48, 6 सही 1/8। क्या निकालना है बच्चों? हम क्षेत्रफल। तो होगा वो वर्ग सेंटीमीटर। तो बच्चों आपने देखा कि क्वेश्चन करने से पहले हमें उसका कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि हम क्वेश्चन किस तरह से कर सकते हैं। देखो मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया तो आपने देखा कि ये क्वेश्चन हमने बहुत ही चुटकी में बहुत ही आसानी से कर लिया। तो बच्चों अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। ठीक है, चलिए बच्चों चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखते हैं ABCD 14 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग है। देखते हैं 14 सेंटीमीटर भुजा वाला ABCD क्या है? वर्ग है। ABCD को केंद्र मानकर 4 समान वृत्त इस प्रकार खींचे गए हैं। देखो A B C और D को क्या मान लिया बच्चों? केंद्र मान लिया, यानी कि सेंटर। और यहां से क्या करा? एक वृत्त खींच दिया। इसी तरीके से एक यहाँ पर भी वृत्त खींच दिया, इसी तरीके से एक यहाँ पर, और इसी तरीके से एक यहाँ पर वृत्त खींच दिया गया। ठीक है, कि प्रत्येक वृत्त शेष 3 वृत्तों में से 2 वृत्तों को स्पर्श करे। आप देख रहे होंगे कि एक वृत्त है, इन 3 वृत्तों में से 2 को स्पर्श कर रहा है, यानी कि टच कर रहा है। देखो यहाँ टच कर रहा है और यहाँ टच कर रहा है। ठीक है, को बाह्य रूप से यानी कि बाहर की तरफ से क्या करता है? टच करता है। जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बच्चों मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि इस टाइप से भी हमारा क्वेश्चन बन सकता है। अब आपको इसमें देखने में मिल ही रहा होगा कि ये क्या है बच्चों? स्क्वायर है। स्क्वायर में से हमने 4 क्या कर रखा है? 4 वृत्तों के चतुर्थांश घटा देंगे इसमें से, तभी हमारा क्या आ जाएगा? वृत्त का वो सॉरी छायांकित भाग का क्षेत्रफल। चलिए करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। वर्ग की भुजा कितनी दे रखी है बच्चों? 14 सेंटीमीटर। वृत्त की त्रिज्या कितनी दे रखी है बच्चों? कितनी है? R बराबर बच्चों कितनी है? 7 सेंटीमीटर। अब कुछ नहीं करना, हमें निकालना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। क्या होगा बच्चों? वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 4 गुणा 1/4 वृत्त का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल कितना है बच्चों? भुजा की घात 2। 4 थे बच्चों, 4 कैंसिल हो जाएगा। वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है? πr²। भुजा कितनी है बेटा? 14 का वर्ग 22/7। आर का कितना होगा? 7 का वर्ग। बच्चे यहाँ देखो क्या निकालने के लिए दिया गया हमें? 14 का वर्ग। 14 का वर्ग निकालने की एक तरकीब मैं आपसे बता दूं, शॉर्ट ट्रिक है, थोड़ा सा जरा जल्दी हो जाएगा। 4 यहाँ क्या है? यूनिट डिजिट कितनी है? नहीं, इकाई कितना है? 4। 4 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा? 16। 16 का 6 हासिल का 1। 4 की गुणा करेंगे 4 एकम 4, 4 एकम 4, और इसकी किससे कर देंगे? मल्टीप्लाई 2 से। 4 दूनी 8। कितना होगा बच्चों? 8 और 1 9, और 1 का वर्ग करेंगे कितना आएगा? 1। 14 14 का 196। एक 7 से एक 7 कैंसिल हो जाएगा। 22 सत्ते कितना होगा बच्चों? 154। 154 हम इसमें से
घटा दें कितना आएगा 2 4 कितना आ गया बच्चों 42 इसमें है मात्रक सेंटीमीटर में वर्ग सेंटीमीटर। तो बच्चों आपने देखा कि व्रत में कितने तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं। बच्चों देखो डिजिट आपकी संख्याएं आपकी चेंज होकर के आ सकती हैं, लेकिन आपका क्वेश्चन करने का तरीका यही होगा। हो सकता है मैंने आपको सारे कॉन्सेप्ट आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बता दिए हैं कि इसी प्रकार से आपके क्वेश्चन बनेंगे। मेन चीज है आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना, उसका चित्र बनाना, और जहां आपने चित्र बनाना सीख लिया समझ लो आपका ये क्वेश्चन हो गया। तो बच्चों आज का ये टॉपिक व्रत से संबंधित क्षेत्रफल आज यही समाप्त होता है। मिलेंगे हम आपसे अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। ठीक है, ओके, थैंक यू।